A legacy of lifetime. जय हिंद मित्रों। वैसे तो हम आप सबके लिए सनातन धर्म की ज्ञानवाणी, वेदों की, पुराण की, हमारी धार्मिक पुस्तकों की अलग अलग विषयों पे लेकर के आते हैं। बहुत शांति से सनातन धर्म अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये मूल मंत्र हैं सनातन धर्म के। परंतु शायद इसे कुछ लोगों ने सनातन धर्म की कमजोरी समझ लिया है। वो ये सोचते हैं कि तलवार के दम पे सनातन धर्म को खत्म किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में हमको देखने को मिला, जहाँ पे जूना अखाड़ा के स्वामी कल्पवृक्ष जी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, और स्वामी सुशील गिरी जी, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, वो अपने एक किराए की गाड़ी, और उस गाड़ी का जो ड्राइवर है नीलेश तेलगड़े, उसकी आयु लगभग 30 वर्ष थी, उसके साथ सूरत जा रहे थे। सूरत क्यों जा रहे थे? किसी कर्मकांड के लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐश अय्याशी के लिए नहीं जा रहे थे। उनके गुरु का देहांत हुआ था, तो उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। सरकार ने इस बात की छूट दे रखी है कि 15 से 20 आदमी इकट्ठा हो सके, पर वहां पे वो मात्र 2 लोग जा रहे थे। आज इस पे हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, मोमबत्ती गैंग, परम आदरणीय श्री 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 स्वरा भास्कर जी, आमिर खान जी, उनकी पत्नी गौरी खान जी, जावेद अख्तर जी, कन्हैया कुमार जी, महाराजा दसकंदर रावण जी, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, और ऐसे बहुत से जी जनाब हैं जिनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मुझे ये पूछना है कि इस लॉकडाउन के समय वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? जब लोग घरों में कैद हैं तो इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हुई? मौकाए वारदात पे 15-16 पुलिस वाले मैं हथियार के वहां पे मौजूद थे। उस पुलिस की उपस्थिति में एक भीड़ तंत्र कहाँ से इकट्ठा हो गया? वहां की वन विभाग की चौकी में जब इनको अंदर ले लिया गया था पुलिस संरक्षण में, तो उनको उस कमरे में क्यों नहीं बंद कर लिया गया? अगर मान लीजिए 1,500-2,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पुलिस अपने को सक्षम नहीं समझ रही थी कि वो उनकी जनता से जो है, इस उग्र भीड़ से जिसके सर पे खून सवार हो, उससे रक्षा कर पाए, जबकि उनके पास हथियार सब कुछ था। किस बात की ट्रेनिंग है? हाथों में डंडे, हाथों में राइफलें किस लिए दी जाती हैं आपको? सिर्फ वसूली के लिए? मेरा पुलिस विभाग के लिए बड़ा सम्मान है, बड़े इज्जत से हर भारतीय, और मैं खुद देखता हूं, पर आप लोगों की उपस्थिति में एक हत्या हो जाना, वो भी लाठी डंडों से पीट पीट करके, इतनी दुर्दांत, इतनी जघन्य हत्या, और वो भी किस लिए? आपका कहना है कि उनको लगा कि वो जो है कोई बच्चा चोर है, या ऑर्गन या अंग चुराने वाले गिरोह के लोग हैं। एक बुजुर्ग संत को पहचानने की क्षमता अगर आप में नहीं है, तो फिर किस बात की आपकी उपस्थिति? जूना अखाड़ा के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ये बड़ी आक्रोशित संवेदना है। काशीनाथ चौधरी, एनसीपी के जिला पंचायत सदस्य, विष्णु पात्रा, सुभाष भावर, धर्मा भावर, सीपीएम के 3-3 जिला पंचायत, यानी 4-4 लोग जो खुद को जमीनी नेता, क्षेत्रीय नेता कहते हैं। यही होल्ड है उनका क्षेत्र पे। क्षेत्र में किसी को भी रोकने, समझाने, या उस भीड़ को आवेशित करने, किस लिए आपकी उपस्थिति वहां पे मौजूद थी? ये एनसीपी सीपीएम का दबदबे का जो कर्मकांड है, इसको सारा देश समझ रहा है।
1,500 से 2,000 लोग वहां पे उस आदिवासी क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। कैसे हो गए? उद्धव जी कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन, समझने के हेर फेर में हत्या होगी। समझने के हेर फेर में 3-3 लोगों की जान चली जाएगी। क्या समझ मुंबई से 150-125 किलोमीटर की दूरी पे लोगों की इतनी खत्म है? और अगर खत्म है तो उसके जिम्मेदार कौन? आपकी छत्र छाया में, आपकी चीफ मिनिस्टरशिप के तले इतना अनजान भीड़ कैसे? क्यों आप मजबूर कर रहे हैं शांति प्रिय सनातन धर्म के अनुयायियों को कि वो शस्त्र उठाने पे, शास्त्रों को छोड़ करके, शांत जीवन को छोड़ करके मजबूर हों? देखिए, न रणनीति की कमी है, न लोगों की कमी है, न बात की कमी है। सिर्फ हम अपने जीवन को संयमित ढंग से जीना जानते हैं। हम जानते हैं हमारे पास इतना बुद्धि है, इतना बल है कि किसी भी शांत माहौल को उग्र बनाने में समय नहीं लगता। पर एक बार अगर माहौल उग्र हो जाए तो उसको शांत करने में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। तो हमारे संयम को, हमारी शांति को कमजोरी ना समझें। हमारा संपूर्ण साथ, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जूना अखाड़ा, अखाड़ा महापरिषद और भारत के संत समाज के साथ है। सनातन धर्म में संतों को बहुत इज्जत सम्मान के साथ देखा जाता है। जो भी उनका निर्णय होगा लॉकडाउन के बाद, हम तन मन धन हर प्रकार से उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। और अगर आप माहौल को उग्र होते नहीं देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके हाथ से कंट्रोल छूटे, तो कृपया इस पे नीतिगत, इस पे न्याय संगत कार्रवाई करें। हत्या के दोषियों को, सहयोगियों को और शरण शरण देने वाले लोगों को तुरंत दंडित करें। ये लॉकडाउन जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं। आपकी पुलिस गलियों में, मोहल्लों में मौजूद है। जल्दी से जल्दी इन सब को धर दबोचे। जनता अपने हाथ में न्याय व्यवस्था ले, उससे पहले आप स्वयं जागरूक हों। आज मुझे और कुछ नहीं कहना। आपके लिए मेरा ये विनम्र निवेदन है, कृपया भारत के सनातन समाज को आक्रोश से इतना ना भर दें कि वो न्याय व्यवस्था को अपने हाथों में ले ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।